अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 9.5 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई हमारे पास 6.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट करके रखा है और चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई यहाँ पर 5.5 इंच लेनी है। टोटल जो नेक हमारा रेडी होगा वो 7.5 इंच होगा। अगर आप यहाँ पर 6.5 इंच का नेक बनाना चाहते हैं तो आपने नेक की लंबाई 4.5 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। नीचे वाली साइड से भी हमने चौड़ाई में इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। इस तरह से हमारे नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है और नेक की शेप ड्रॉ करने में हमें मसला नहीं आता। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब यहाँ पर मैंने 0.25 इंच का मार्जिन लिया है और इसको इस तरह से अपने इंची टेप को सेट किया है। 1 इंच से 3 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है, ठीक है। अब हमने सेम इस तरह से इंची टेप को सेट करते जाना है। मार्जिन क्योंकि हमें बिल्कुल एक जैसा चाहिए तो हमने इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ 1 इंच 2 पॉइंट लूँगी। टोटल जो हमारा डिज़ाइन होगा वो 1 इंच 2 पॉइंट का होगा। तो इस तरह से हमने फिर से इंची टेप को रखा है चौड़ाई में और इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं। इस तरह से हमारे पूरे नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बड़े वाले नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन जो 0.25 इंच अपनी बुकरम है उसका साइज़ लूँगी और इस तरह से इसका जो ड्रॉ कर लूँगी सेम अपनी शेप के मुताबिक। यहाँ पर मैंने अपना नेक टोटल ड्रॉ कर लिया है। अब ये सेंटर का डिज़ाइन है और ये 2 नेक हैं हमारे पास। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.25 इंच हमारे नेक की टोटल लंबाई है तैयार। ये हमारे पास 7.5 इंच आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने बड़े नेक की इस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने सेंटर वाला जो डिज़ाइन है इसकी कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पर छोटे वाला जो नेक है इसकी भी कटिंग कर दी है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम को साइड पे कर देंगे। यहाँ पर ये तीनों नेक हमारे पास आ गए हैं। अब जो सेंटर वाला डिज़ाइन है ना इसको हमने साइड पे कर देना है। 2 नेक हमने यहाँ पर रेडी करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़े वाला नेक रेडी किया, साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई चला लेनी है। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे और इस नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर हमने शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और अपनी नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने नेक में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमने पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम अपने नेक को सीधा करें तो बहुत ही आसानी से सीधा हो जाए। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। पूरे नेक में हमने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। अब यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन कर लेंगे, आयरन भी कर लेंगे और साथ में हैंड स्टिच भी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना जो नेक है उसको रेडी कर लिया है हैंड स्टिच करके अच्छे से। बिल्कुल तैयार है हमारा नेक। इसको हम साइड पे कर देंगे।
अब हमने यहाँ पर सेंटर वाला डिज़ाइन लिया है। डिज़ाइन को हमने इस तरह से पेपर के ऊपर सेट करके रखा है। अब हमने सेम जिस तरह से अपने डिज़ाइन को सेट करके रखा है उसके मुताबिक इसका जो पैटर्न है हमने अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ साथ इस तरह से इसको ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच जो पेपर है उसको छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसकी इस तरह से कटिंग करनी है और इसको अच्छे से नीट कर लेना है। पेपर की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने यहाँ पर ये डोरियाँ ली हैं, ये हमने ट्राउज़र के फैब्रिक की स्टिच की हैं। इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इनकी लंबाई यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 इंच ली है। अब हमने इसको इस तरह से डोरी लूप की शेप देनी है और इसको सेट करके रखना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल सेंटर में अपने डिज़ाइन को सेट करना है। अगर आप चाहें तो सेंटर में भी एक निशान लगा लें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको आसानी रहेगी, लेकिन इस तरह से भी आप बहुत ही आसानी से एक जैसी डोरियाँ लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। एक के बाद एक डोरी लूप को हमने रखते जाना है और इसको इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। यहाँ पर हमने डोरी लूप के सेंटर में गैप बिल्कुल नहीं रखा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ इनको लगाया है। यहाँ पर हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया था ना उसके मुताबिक ही हम इसकी सिलाई को चला रहे हैं ताकि जब हम इसको नेक में सेट करें तो बहुत ही अच्छे से किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा सिलाई शो ना हो। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक साइड का डिज़ाइन रेडी है। अब दूसरी साइड पे हमने, आप चेक करें ज़रा, डोरी को इस तरह से दोनों डिज़ाइन के सेंटर से इस तरह से गुजारना है और इसको इस तरह से सेट कर देना है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। 2 डोरियों को जोड़ते हुए सेंटर से एक डोरी को इस तरह से निकालते हुए दोनों साइड से सेट करना है और सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो हमारा बन जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें और मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैं फिर 2 डोरियाँ डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये ज़रा चेक करें, एक डोरी में से दूसरी डोरी को इस तरह से निकालते हुए दोनों डोरियों का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन को दोबारा दिखाया है जो कि बिगनर्स हैं, जिनको मतलब आसानी से किसी चीज़ की समझ नहीं आती। तो मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा देख लें। डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर हमने जो डोरियाँ हैं इनकी सिलाई लगा ली है, डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नेक को सेट करके रखना है। नेक को हमने बिल्कुल अच्छे से सेट करना है जिस तरह से अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसके मुताबिक। अब हमने इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊंगी, कोई एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने ये जो साइड पे एक्स्ट्रा इसका पेपर है ना, इसको इस तरह से कटिंग कर देना है क्योंकि हमने छोटे वाला जो नेक है उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पेपर की कटिंग कर देंगे आधा इंच छोड़ते हुए। आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके मुताबिक आधा इंच हमने छोड़ा है साइड से पेपर। अब हमने ये देखें एक और नेक लिया है, इस पर 0 का बुकरम लगाया। जिस तरह से हमारे नेक की शेप थी ना, सेम उसी तरह की शेप में अब हमने छोटे वाले नेक को इसके ऊपर रखा है और इसकी सीधी साइड को, दोनों सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लिया है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। अच्छा, 0 का बुकरम जो है ये मैंने ऐसे ही लगाया है। अगर आपके पास 0 का बुकरम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल फैब्रिक भी लगा सकते हैं।
ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बस इससे नेक में थोड़ी नफासत आती है और कोई बात नहीं होती। अगर हो तो लगा ले, ना हो तो कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। पूरे जो बुकरम है इसके ऊपर मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। यहाँ पर अक्सर हम ग्लू स्टिक लगाते हैं ये, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि हमने इस फैब्रिक को इस तरह से, ये देखें आसानी से ये सेट हो रहा है बिल्कुल राउंड में। अब हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है, अपने नेक को अच्छे से सीधा कर लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने आपके सामने अच्छे से फैब्रिक ग्लू की मदद से सेट कर दिया है। अब ये देखें साइड से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है इसको हमने आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखें इसको मैंने अच्छे से इस तरह से आयरन कर लिया है। अब ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने इसको नेक में ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट करके रखना है और सिंपल इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है उसको चलाते हुए इसको नेक के साथ ज्वाइंट कर देना है। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। अगर आप इस तरह से जो तरीका मैंने बताया है इसी तरीके से अपना नेक रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नेक बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी होगा। तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने ये जो पेपर है इसको निकालते हुए अच्छे से अपना नेक जो है इसको नीट कर लेना है। नेक को हमने यहाँ पर नीट कर लिया है। नेक का बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा डिज़ाइन हमारे सामने बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि आपको नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रहा है, बिल्कुल डिफरेंट और बना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।